आर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को माई क्रूल हस्बैंड फोर्स मी विद मैरिज का पार्ट 14 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि योंगी जो कि जिमिन को टीस करके उसके साथ किस करने लगता है और जिमिन भी किस बैक करती है क्योंकि वो अपने हबी को पूरी तरीके से अपना बनाना चाहती थी। यहाँ पर कोई डरा सहमा सा बैठा होता है अपने रूम में। ये कोई और नहीं रोज़ होती है। रोज़ जो कि वहाँ पर बैठी होती है और वो थोड़ी सी डर रही थी क्योंकि उसे किसी ऐसे इंसान की आने की खबर मिलती है जिससे वो शायद कभी भी अपनी लाइफ में ना बुलाए। यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ही जो कि रोज़ डरी होती है और बैठी होती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती है। वो उसी डर की वजह से सो जाती है। मिडनाइट में उससे कोई टच करता है, उसकी फुल बॉडी को एक्सप्लोर कर रहा था और बहुत ज़्यादा ही उसे प्यार से टच कर रहा था। अचानक से ही वो गुस्सा हो जाता है और रोज़ के ऊपर भड़कने लगता है कि तुम क्यों उस तरीके से मुझे इग्नोर करती हो, बोलो। रोज़ जो कि कुछ नहीं बोलती है। यहाँ हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है। जिमिन जो कि अपनी कुकिंग करने के लिए किचन में जाती है क्योंकि आज उसकी पहली रसोई होती है और वो जब एंटर करती है तभी जिन होती है। जिन कहती है कि तुम आराम से अपना समय लेकर जो तुम्हें बनाना हो मीठे में बना लो। तो फिर जिमिन कहती है मैं हलवा बना लूँ। तो जिन कहती है हाँ बिल्कुल, और तुम्हें ये काम अकेले करना पड़ेगा, बाकी का खाना मेड बना देंगे, बस तुम कुछ मीठा बना दो जिससे कि अच्छे से हम लोग तुम्हारे हाथ का टेस्ट ले पाए। और वैसे भी तुम जो कि बहुत ज़्यादा ही अच्छी लड़की हो, तो फिर मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूँगी। मेरी तरफ से तुम लोग बिल्कुल भी खुले हो जाओ, चाहे वो करो। मुझे तो अपनी प्यारी सी क्यूट सी एंजल मिल गई है। और ऐसे ही जिमिन जो कि हलवा बनाने लगती है तभी जिन जो कि अपनी प्यारी बेटी शानिया को भेजती है। शानिया जो कि किचन में एंटर होती है और अपनी प्यारी सी भाभी से पूछती है आपको क्या हेल्प चाहिए, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। शानिया जो कि अंदर आती है और अपनी भाभी की हेल्प करने लगती है। जिमिन कहती है कि मैंने बाकी सब चीज़ तो कर दी है, मैं तब तक ये ड्राई फ्रूट्स काट लेती हूँ, तुम उसमें चीनी मिला दो, ठीक है। अब शानिया कहती है ठीक है भाभी, मैं अभी मिला देती हूँ। तब से शानिया ने 4 चम्मच चीनी उसमें डाल दी और उसको चला देती है। और फिर पता नहीं क्या उसके दिमाग में आता है, वो 2 और चम्मच डाल देती है। कुल मिलाकर उसने 6 चम्मच चीनी डाल दी। अब वो हलवा भगवान ही जाने क्या बनने वाला था। तभी शिन जो कि एंटर होती हैं और जिमिन से पूछती है क्या काम हो गया है। तो जिमिन कहती है हाँ मॉम हो गया है, और वो जल्दी से हलवे में ड्राई फ्रूट्स डालती है और उस हलवे को चलाने लगती है। यहाँ हम देखते हैं शाइना जो कि वहाँ से जा रही होती। तभी उसने पूछा भाभी कितने चम्मच चीनी आखिर डालनी थी उसमें। जिमिन कहती है बस 2-3 चम्मच, उससे ज़्यादा तो ये चाशनी बन जाएगा। बस शाइना ने ये सुना, फिर वहाँ से ऐसा भागी कि दोबारा उसने पलट कर भी जिमिन को नहीं देखा। जिमिन ने ये सब ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसका पूरा फोकस उसकी कुकिंग पर होता है और वो जल्दी से सबके लिए निकाल कर हलवे को ट्रे में सजाकर डाइनिंग टेबल पर रख देती है। सब जो कि उसे खाते हैं तो सबका मुंह बन जाता है और सब जो कि उसे देख रहे होते हैं। तभी जो हमारे योंगी के बड़े पापा होते हैं
वो देखते हैं और उसका सड़ा सा मुँह देखकर जिमिन शॉक ही हो जाती, क्योंकि एक तो वो उसे पसंद नहीं करते थे, ऊपर से इस तरीके का बर्ताव उन्हें बिल्कुल भी नहीं पसंद था कि ये लड़की उनके लिए कुछ करे। लेकिन फिर भी उन्होंने जब उसके हलवे के टेस्ट किया तो गुस्से से लाल हो गए थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा क्योंकि सामने सभी लोग बैठे थे। वो अपना गुस्सा जाहिर नहीं कर सकते थे। सभी जो कि कहते हैं कि बेटा, तुम्हें चीनी नहीं डालनी थी क्या? तुमने नमक क्यों डाला है, और वो भी इतना सारा? शिमिन जो कि बताने वाली होती, तभी वो देखती है ऊपर कमरे से हमारी प्यारी शाइना बोल रही है कि नहीं भाभी मत बताओ। शाइनिया की बात सुनकर जो कि शिमिन कुछ नहीं कहती है। इधर हमारी शाइना जो कि वहाँ से अपने रूम में आ जाती है और दिल पे हाथ रख के कहती है कि यार भाभी कितनी ज़्यादा क्यूट है ना। रोज़ रोज़ जो कि अपने ख्यालों में गुम होती है। तभी जो कि शाइना उसको कहती है कि तू कहाँ खोई है, तेरा दिमाग क्या चढ़ने गया? मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ ना। तभी वो हाँ में सिर हिलाती है और कहती है हाँ तू सही कह रही है। शाइना कहती है क्या क्या सही कहा मैंने? तो फिर रोज कहती है जो भी तूने कहा वो सब सही है। तभी वो पूछती है कि क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम है, क्या तुझे कहीं पेन हो रहा है? बोल क्या प्रॉब्लम है तुझे, तू इस तरीके से खोई खोई क्यों रहती है? यहाँ पर हमारी शाइना उसे समझाती है और कहती है चल जल्दी से खाना खा ले। तो फिर हमारी प्यारी रोज़ कहती है नहीं मुझे नहीं खाना है, मेरा खाना इसी रूम में भिजवा दे क्योंकि मेरा सर बहुत ज़ोर से दर्द कर रहा है। इस तरीके से वो रूम से बाहर नहीं आती है और शाइना उसके लिए खाना लेकर जाती है और वो रूम में ही खाती है। यहाँ पर सभी का मुंह बन चुका था क्योंकि हमारी प्यारी सी जिमिन ने हलवे में नमक ज़्यादा कर दिया था, या यूँ कहें जिमिन ने नहीं शाइना ने, लेकिन इल्ज़ाम तो जिमिन पे आ चुका था। अब जिमिन कुछ कह नहीं सकती थी। ऐसे ही वो अपने रूम में जाती है। यहाँ पर यूंगी उसका वेट करता है। तो फिर यूंगी कहता है कि अच्छा ये बताओ, तुमने मेरे मुंह का टेस्ट ख़राब किया है और मेरा मुंह बहुत ज़्यादा सॉल्टी हो चुका है, तो इसे मीठा करने का इरादा है या फिर मैं ऐसे ही ऑफिस चला जाऊँ? शिमिन कहती है कि मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है और मुझे आपकी बातें समझ में भी नहीं आ रही हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? आपको चीनी खानी है, मैं लेके आऊँ? यूंगी कहता है कि मुझे अपनी चीनी चाहिए, मुझे जल्दी से दो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा ही प्यार भरी सांसें लेकर बैठी हो और मुझे थोड़ा सा चखने भी नहीं दे रही हो। शिमिन जो कि शौक होकर कहती है मेरे पास चाशनी नहीं है। ठीक है तो मैं नीचे से लेकर आती हूँ और उसे बना दूँगी अच्छे से, जिससे आपको अच्छी लगे। यूंगी कहता है कि देखना कहीं गलती से नमक का घोल मत ले आना, वैसे भी मुझे मीठी चीज़ें पसंद है, तो मुझे तुम मेरी मीठी चीज़ें अभी दो। ऐसे कह के वो शिमिन को उसकी बाहों में पकड़ता है और उसकी कमर को कस के टाइटली होल्ड करके उसे किस करने लगता है। शिमिन जो कि पहले शॉक होती है, लेकिन उसे कुछ रियलाइज़ होता है और वो भी किस बैक करने लगती है। उसे ये रियलाइज़ होता है कि अब वो यूंगी को बिल्कुल भी खुद से दूर नहीं करेगी, क्योंकि उसे पता है कि यूंगी बहुत ज़्यादा हैंडसम और हॉट है। उसके पीछे लाइन मारने वालियों की कमी नहीं है, क्योंकि शादी के टाइम जब वो दोनों शॉपिंग पे गए होते हैं तभी कुछ लड़कियां जो कि उस पर लाइन मार रही थी और वो मॉल में जो कि सेल्स गर्ल होती हैं, और इस तरीके से वो यूंगी को देख रही थी। जिमिन को तभी भी बुरा लगा था, लेकिन तब वो यूंगी से गुस्सा थी। लेकिन आज आज ये चीज़ उसकी है तो वो इससे बिल्कुल भी दूर नहीं जाना चाहती। इस तरीके से जिमिन जो कि किस करके खाली होते हैं और यहाँ पर हमारी प्यारी जिमिन जो कि लाल हो चुकी थी, क्योंकि अब यूंगी जो कि धीरे धीरे कुछ और करने के लिए आगे बढ़ रहा था और वो दोनों अभी अपने मॉर्निंग सेक्शन में खोए होते हैं। ये दोनों आगे बढ़ पाते उससे पहले ही
इनकी प्यारी शनाया रूम के अंदर एंटर होती है और कहती है, भाई भाई मुझे आपसे कुछ। ओह शिट, सॉरी सॉरी, मैंने कुछ नहीं देखा, मैं बिल्कुल इनोसेंट हूँ, मेरी आइज़ बिल्कुल इनोसेंट है। यार ये कहाँ से मैंने डेविल का रोमांस देख लिया, भाग जल्दी से शनाया वरना हंस तो गई हूँ। शनाया जल्दी से भागकर वापस से रोज के रूम में चली जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि यूमिन का रोमांस तो ब्रेक हो चुका था। यूंगी तुरंत ही अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर ऑफिस चला जाता है। ओके यार मिस, इस पार्ट को एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि वो कौन है जो रोज़ के पास इस तरीके की हरकतें करने गया था। आखिर वो है कौन जो इस तरीके से रोज़ को परेशान कर रहा है। क्या यूंगी कभी उसे सज़ा दे पाएगा? एक बात मैं अच्छे से बता दूँ कि यूंगी रोज़ की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट और उसे प्यार करता है। वो उसकी लिटिल प्रिंसेस होती है। वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इतना कि वो उसके लिए ज़मीन को भी हर्ट कर सकता है। तो फिर आगे हम जानेंगे कि क्या होगा। तो बाय आर्मी, सरांगे, लव यू सो मच आर्मी।